प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत अन्य मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा। झारखंड पाहन संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात। आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। मरांडी ने सहयोग का दिया आश्वासन। आज होगा होलिका दहन। 4 मार्च को खेली जाएगी रंगों वाली होली। रांची में 4000 जवानों और ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हुड़दंगियों पर नजर। और महिला विश्व कप हॉकी क्वालिफायर के लिए 20 सदस्यीय टीम घोषित। झारखंड की सलीमा टेटे, दीपिका सोरेन, निकी प्रधान और ब्यूटी डुनडुन टीम में शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना हमारी प्राथमिकता है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। With Canada and India innovation partnership, we will turn ideas into global. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की है और दोनों के बीच ये जो मुलाकात है नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की। बैठक में समिति ने सभी विभागों को भारतीय नागरिकों को जरूरी सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए।
पश्चिम एशिया में बदलते हुए हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने बैठक की है और पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद के हालात पर की गई इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है उन हालात पर चर्चा की गई। इस युद्ध से कई देश हम जानते हैं प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। बैठक के बाद सभी संबंधित विभागों को इन घटनाओं से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जरूरी और मुमकिन कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में खाड़ी देशों में आने जाने वाले भारतीय यात्रियों और छात्राओं को हो रही मुश्किलों पर भी चर्चा की गई है। खाड़ी देशों में पढ़ने वाले छात्र युद्ध के कारण फंस गए हैं। युद्ध के कारण सीमाएं सील हैं, जिससे कई छात्र परीक्षाओं में शामिल होने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा इलाके की सुरक्षा और आर्थिक और कमर्शियल गतिविधियों पर इसके असर का भी रिव्यू किया गया है। ईरान इजराइल संघर्ष पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ऐसी स्थिति में विदेश से भारतीय लोगों को लाने और संभालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो होता आया है, पहले कोई भी सरकार इतनी व्यापक सहायता नहीं करती थी। लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे, इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का PACR मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रम हवाई यात्रियों की परेशानियों और प्रश्नों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उड्डयन मंत्रालय का पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम यानी कि PACR मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर हवाई यात्रियों की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सोशल मीडिया, एयर सेवा पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त यात्रियों की शिकायतों को प्राथमिकता से निवारण करने के लिए ध्यानपूर्वक मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय दूतावासों द्वारा प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर भी PACR द्वारा यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से साझा किए गए हैं ताकि आवश्यक समन्वय हो सके। यात्री आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एयर सेवा पोर्टल यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर 01124604283 या फिर 01124632987 पर संपर्क कर सकते हैं। तो PACR ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, सक्रिय रूप से काम करता हुआ नजर आ रहा है। PACR 411 यात्रियों की शिकायतों का समाधान भी किया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच PACR सक्रिय है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज झारखंड वाहन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पाहन ने श्री मरांडी को आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के साथ न्याय हो, इसका वे प्रयास करेंगे। झारखंड बना है जल जंगल जमीन के लिए, आप लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हमें बचाने की जरूरत है। विकास के लिए हमको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। 1955-56 में 1970 में जहां जमीन सरकार ने एक्वायर किया था, वो आज क्या जरूरी है उन खेती की जमीनों को वहीं पर सब कुछ करना। आज हम नए सिरे से विचार करें, जहां बंजर भूमि पड़ा हुआ है, जहां खेतीबाड़ी नहीं होता है। पलामू जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पांकी थाना क्षेत्र के खामडी जंगली इलाकों में वन भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई अफीम की खेती को पुलिस और स्थानीय चौकीदारों की संयुक्त टीम ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। AI के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करता दिख रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न AI इम्पैक्ट समिट में सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन इनोवेशन को नई दिशा मिली। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 21 फरवरी तक आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य में
भारत के उभार का एक ऐतिहासिक क्षण बनकर उभरा। 3 मूल सूत्रों और 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 118 देशों के प्रतिनिधि, 100 से अधिक वैश्विक AI CEO और CXO तथा 5 लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी ने इसे विश्व के सबसे बड़े AI आयोजनों में स्थान दिलाया। इस समिट का मूल संदेश स्पष्ट था। भारत जिम्मेदार, संप्रभु और समावेशी AI के पक्ष में खड़ा है। ऐसा AI जो केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए भी उपयोगी और सुलभ हो। इसी दिशा में एक बड़ा कदम रहा पैक्स सिलिका पहल में भारत का औपचारिक प्रवेश, जिसने भू राजनीतिक और तकनीकी संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। सॉफ्टवेयर से सिलिकॉन तक, समिट ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची तकनीकी संप्रभुता तभी संभव है जब AI की भौतिक आधारशिला पर भी राष्ट्रीय नियंत्रण हो। भारत अब केवल चिप उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, वो स्थानीय फैब्रिकेशन और फैबलेस नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल के तहत यह रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर चिप निर्माण तक पूरी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, ताकि उच्च जोखिम वाले विनिर्माण केंद्रों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही भारत अमेरिका AI अवसर साझेदारी की भी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और भारतीय स्टार्टअप्स को उन्नत कंप्यूटिंग तथा अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर तक पहुंच उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के एक कंपाउंडिंग ग्रोथ चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रस्तावित 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में से 4 वर्ष 2026 तक उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है। वैश्विक चिप उद्योग में 10 लाख से अधिक कुशल पेशेवरों की कमी के बीच भारत फैब रेडी शिक्षा मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां छात्रों को विश्व स्तरीय डिजाइन टूल्स और वास्तविक फैब्रिकेशन वातावरण में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिट के दौरान AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक भी लॉन्च की गई, जिसमें 110 से अधिक उभरते स्टार्टअप्स को प्रोफाइल किया गया। इनमें बड़ी संख्या फैबलेस मॉडल पर काम कर रही है, यानी वे चिप डिजाइन करते हैं लेकिन स्वयं निर्माण संयंत्र के मालिक नहीं होते। एक नई लहर ऐसे उद्यमों की भी है जो कस्टम चिप्स और एज AI को जोड़कर पूर्ण स्टैक समाधान विकसित कर रहे हैं। इससे AI डिवाइस पर ही संचालित हो सकेगा और निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भरता कम होगी। AI संचालित लेजर कटिंग से लेकर स्थानीय भाषाओं में कार्य करने वाले स्मार्ट कृषि सेंसर तक भारतीय स्टार्टअप्स मितव्ययी नवाचार का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वम AI जैसी कंपनियां स्वदेशी भाषा मॉडल विकसित कर संप्रभु AI की दिशा में अग्रसर हैं। ऐसे मॉडल जो भारतीय हार्डवेयर, भारतीय डेटा और भारतीय उपयोगकर्ताओं के अनुरूप अनुकूलित हैं। फैब्स से फैबलेस तक, वैश्विक साझेदारियों से घरेलू प्रतिभा तक, भारत का AI रोड मैप अब सिलिकॉन पर आधारित है। तकनीकी संप्रभुता की वैश्विक दौड़ अब अपने निर्णायक हार्डवेयर चरण में प्रवेश कर चुकी है और भारत इसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। रांची में ठाकुर अनुकूल चंद्र के 138वें जन्मोत्सव के अवसर पर धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उनके अनुयायी शामिल हुए। वक्ताओं ने ठाकुर अनुकूल चंद्र की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज जो है परम दयाल श्री ठाकुर आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की 138वीं जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें समस्त झारखंड के सभी जिले, लगभग सभी जिले से जो है भक्तगण यहाँ आए हुए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO भुवनेश कुमार ने धनबाद के सराय ढेला स्थित आधार सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नामांकन, बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल ईमेल संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि झारखंड में आधार सेवाओं का दायरा अब 3 से बढ़ाकर 14 जिलों तक किया जाएगा और कुल
68 किट्स के जरिए अधिक नागरिकों को उनके नजदीकी केंद्र पर सुविधा मिलेगी। सीईओ ने डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सेवा गुणवत्ता के कड़े पालन के निर्देश दिए। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा। कल लगने वाले चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण इस वर्ष रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक होली के दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। होलिका दहन को लेकर राजधानी के चौक चौराहों पर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। होली पर्व को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में जिला बल के 4000 जवानों के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जाएगा। राजधानी रांची में होली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग खरीदारी में जुटे हैं और खासकर बच्चों के लिए तरह तरह की पिचकारियां और मुखौटे बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। व्यापारियों ने ग्राहकों की पसंद का पूरा ध्यान रखा है। सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है। इसके अलावा गदा, त्रिशूल और बंदूक के डिजाइन वाली पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं। कार्टून कैरेक्टर वाले मुखौटे, कृत्रिम बाल और रंग बिरंगे चश्मे भी बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग सबसे अधिक पसंद तो इलेक्ट्रिक पिचकारी ही कर रहे हैं और उसके बाद फिर सबसे अधिक पसंद आ रहा है तो टैंक पिचकारी है, सब जो बैग वाली पिचकारियां होती है वो सब। रंगों की बात करें तो इस बार ग्राहकों का रुझान हर्बल रंगों की ओर ज्यादा है। लोग अब सेहत को प्राथमिकता देते हुए रासायनिक रंगों से दूरी बना रहे हैं। बाजार में कई प्रकार के हर्बल और खुशबूदार गुलाल उपलब्ध हैं, जिनकी बिक्री भी अच्छी हो रही है। या तो वो कलर, फेस कलर हो, गुलाल हो, कुछ भी हो तो लोग उसमें हर्बल ही ज़्यादा डिमांड में करते हैं। बाकी आजकल आपका ये मैजिक ग्लास, थंडर वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बच्चों के मुंह पे है बैठा हुआ। होली को लेकर बाजार में उत्साह चरम पर है। रंग, पिचकारी और मुखौटों की खरीदारी के साथ लोग इस बार सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होली मनाने की तैयारी में जुटे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। होली के रंग इस बार पाकुड़ में कुछ खास संदेश लेकर आए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की पहल और सखी दीदियों की मेहनत से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। हर्बल गुलाल के कारोबार से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और वोकल फॉर लोकल के सपने को भी साकार कर रही हैं। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में होली को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में जहां केमिकल युक्त रंग सजने लगे हैं, वहीं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS से जुड़ी सखी दीदियां हर्बल गुलाल तैयार कर स्टॉल लगाकर भी बेच रही है। यह हम लोग का अबीर केमिकल फ्री है। इसमें हम लोग फूल, नीम का पत्ता और गुलाब का जल भी थोड़ा सुगंध के लिए हम लोग डाले। पैकेट करते हैं और वजन करते हैं 100 ग्राम और 250 ग्राम। पीला कलर है, हरा कलर है और फिर येलो। पलाश के फूल, पालक का साग, नीम की पत्ती, गेंदा फूल, अरारोट और फूड कलर से तैयार यह हर्बल गुलाल पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे बनाने में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। सखी दीदियां ग्राहकों को समझा रही हैं कि यह गुलाल बायोडिग्रेडेबल है, पानी में आसानी से घुल जाता है और त्वचा पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या एलर्जी नहीं करता। क्या है कि ये प्योर है, कोई मिलावट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस बार मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं, किसी का स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर्बल गुलाल की बिक्री को प्रशासनिक स्तर पर भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अधिकारी और कर्मचारी भी इस बार हर्बल गुलाल को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष सखी दीदियों ने 65,000 रुपए का कारोबार किया था, जबकि इस वर्ष 1 लाख रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। पिछले बार का जो कारोबार है वो करीब इनका 65,000 का हुआ था, तो करीब 2 क्विंटल इन्होंने प्रोडक्शन किया था और इस बार अभी तक 4 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है और जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं वो उत्साहित करने वाला है। उम्मीद है कि इस वर्ष हम लोग 1 लाख से ज्यादा का इनका बिजनेस होगा। हर्बल गुलाल के जरिए पाकुड़ की सखी दीदियां न सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावा में जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। होली के दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। आगामी महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के लिए हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, निकी प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में होना है। प्रतियोगिता के पूल बी में भारत के साथ स्कॉटलैंड, उरुग्वे और वेल्स की टीमें हैं। भारत का पहला मैच 8 मार्च को उरुग्वे से होगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में संजू सैमसन ने 97 की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। इंडिया की इस जीत पर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी T20 विश्व कप चल रहा है और अभी हम मौजूद हैं MS धोनी के धरती रांची पे। और जब क्रिकेट के बात हो और रांची के फैन में उत्साह ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारे साथ कुछ क्रिकेट फैन जुड़े हुए हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और कल जाकर के वर्ल्ड कप खेलेंगे। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि क्या टीम इंडिया का पल्ला इस बार कितना भारी है। हम तो चाहेंगे इंडिया इस बार अच्छी खेल रही है और अभी लास्ट मैच हुआ था उसमें संजू सैमसन बहुत अच्छा किया है, तो कोई भी 1-2 प्लेयर अगर इंडिया का चल जाएगा तो हो सकता है कि फाइनल भी जीत जाए। और अभी इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल होने वाला है, तो उम्मीद करेंगे जीते इंडिया। इस बार टीम इंडिया जो मुंबई में खेले जाएंगे सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ, क्या लगता है लगान वसूल कर पाएगी? पूरा लगान वसूल करेगी इंडिया। और इस बार टीम इंडिया से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंग्लैंड को परेशान कर सकता है? जैसे कि भैया हम लोग झारखंड से, तो हमें ईशान भैया से पूरी उम्मीद है। पिछले मैच में भी उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया था, बट वो बैट से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ तो वो आउट हो गए। बट उन पे भरोसा हमें कि वो अच्छा पारी खेलेंगे और टीम इंडिया को थोड़ा अच्छा से लेके जाएंगे फाइनल तक। हम लोग फाइनल जीत सकते हैं हम लोग, अच्छी टीम इंडिया की। और सूर्य कुमार यादव जैसे कि अच्छी कैप्टनशिप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बट ठीक है, बस थोड़ा बॉलिंग में देखना पड़ेगा। और बाकी ओवरऑल अच्छा टीम है हम लोग का, हम लोग जीत सकते हैं फाइनल। MS धोनी भी विकेट कीपर रहे हैं। 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जितवाया है इंडिया को। और ईशान किशन भी विकेट कीपर हैं। तो क्या लगता है MS धोनी के स्थान का जो कमी है वो ईशान किशन इस बार पूरा करेंगे? नहीं, जैसे हाँ, ईशान किशन भैया जो है वो बहुत अच्छे विकेट कीपर है, बट MS धोनी के लिए तो अलग ही जगह है हमारे दिल में। बट हाँ, ईशान भैया भी अच्छे प्लेयर है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में भी वो भी धोनी जितना कर पाएँ। बट अभी तो फिलहाल धोनी के लिए अलग जगह हमारे दिल में। बट ईशान भैया भी बढ़िया हैं और अभी अच्छा कर भी रहे हैं वो, तो आगे चलने वाले टाइम में भी वो अच्छा प्लेयर और बन सकते हैं, मे भी धोनी का जगह ले सकते हैं। इस बार अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म कहीं ना कहीं लड़खड़ाया हुआ है, तो क्या लगता है अभिषेक शर्मा की फॉर्म की वापसी होगी संजू सैमसन की तरह? हम तो चाहेंगे वापसी करे, और अगर अभिषेक शर्मा वापसी करेंगे तो एक तरफा मैच ख़त्म कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो वापसी करे और हो सके सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अच्छा करे।
तो कहीं ना कहीं दर्शकों के बीच में ये उत्साह है, क्रिकेट प्रेमियों के बीच में उत्साह है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें टीम इंडिया की पल्ला भारी है और इस बार का जो विश्व कप का खिताब है वो टीम इंडिया जीत रही है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। इस वर्ष फरवरी में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इसी महीने केंद्रीय जीएसटी संग्रह 37,473 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 45,900 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। फरवरी महीने में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का कुल संग्रह 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया है। आंकड़ों की बात की जाए तो फरवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 37,473 करोड़ रुपए रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 45,900 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। तो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन जहां केंद्रीय जीएसटी से 37,473 करोड़ रुपए मिले हैं। और आपको इसके अलावा ये भी बताते चले कि एकीकृत जीएसटी यानी कि आईजीएसटी का संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। राज्य जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 45,900 करोड़ रुपए रहा है। आईजीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक रहा है, तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है जीएसटी कलेक्शन। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण योजनाओं का असर अब खेतों में साफ दिखाई दे रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है। रांची जिले के चोरिया गांव के किसान नंदलाल साहू झारखंड के उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और भारत सरकार की अन्य कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी है। गेहूँ लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, जरबेरा, गाजर, बीट, मूली, गोभी, ब्रोकली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही प्रधानमंत्री जो 2,000 मिलता है 4 बार 100 मिलता है, वो 2,000 मिल जाता है। उससे हम लोग कुछ खाद बीज सब खरीद लेते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। हमारे साथ साथ हमारे साथी किसानों को भी मिलता है। नंदू की तरह ही पंचायत के अन्य किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। पूंजी और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने से किसान अब 2 साल में 2 से 3 फसलें उगा रहे हैं। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा है और आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष हम 15-16 किसानों से भी करवाए, तो सबके मिल के नहीं होता है तो हम लोग का जो गाड़ी आता है दुर्गापुर का, उसमें लोड कर देते हैं। और मशरूम भी जो होता है ठंडा में, हम लोग मशरूम, बटन मशरूम का भी खेती करते हैं, तो उसको ही भेज देते हैं दुर्गापुर। साथ में फूल भी चला जाता है और फूल का अच्छा रेट हम लोग को भुवनेश्वर में, कटक भुवनेश्वर भी हम लोग का सब्जी जाता है, तो वहाँ भेज देते हैं। फूल का रेट वहाँ अच्छा मिल जाता है। मशरूम बंगाल भेजते हैं। चोरिया गांव के नंदलाल साहू की सफलता यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग से खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत अन्य मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा। झारखंड पाहन संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात। आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। मरांडी ने सहयोग का दिया आश्वासन। आज होगा होलिका दहन। 4 मार्च को खेली जाएगी रंगों वाली होली। राज्य में 4,000 जवानों और ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हुड़दंगियों पर नजर। और महिला विश्व कप हॉकी क्वालिफायर के लिए 20 सदस्यीय टीम घोषित। झारखंड की सलीमा टेटे, दीपिका सोरेन, निकी प्रधान और यूपी डुगडुग टीम शामिल।